देखिए क्वेश्चन है हमारा, द कर्व x अपॉन ए होल पावर n प्लस y अपॉन b होल पावर n इक्वल टू 2 touches the line x upon a plus y upon b is equal to 2 at the point a comma b for n is equal to, फर्स्ट ऑप्शन 1 है, सेकंड ऑप्शन 2 है, थर्ड ऑप्शन 3 है, फोर्थ ऑप्शन ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ n। तो ये बोल रहा है कि ये लाइन इसकी टेंजेंट है ए बी पर, लेकिन n क्या होगा उसके लिए। ठीक है, बोर्ड में भी एक क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे। तो हमें प्रूव क्या करना है, अगर हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये कर्व आपको दे रखा है, जैसे ये बोल रहा है ए बी पर टेंजेंट, ए बी पर टेंजेंट ये होनी चाहिए, लेकिन एन की स्पेसिफाइड वैल्यू क्या होगी उसके लिए। तो भाई ए बी पर टेंजेंट तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हो ना, किसी कर्व पे पॉइंट ए बी पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन dy by dx ऑफ x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है हमारा। अब सबसे पहले हमें डी x1 y1 तो ए बी दे रखा है, हमें dy by dx की जरूरत है। x1 y1 हमें दिया हुआ है ए बी, हमें dy by dx की जरूरत है। तो देखिए dy by dx हम निकाल लेते हैं, x अपॉन ए की पावर n प्लस y अपॉन बी की पावर n इज इक्वल टू 2। तो देखिए सबसे पहले x की पावर n, तो n डेरिवेटिव कर रहे हैं, x की पावर n माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर चले x का 1 हो गया एज इट इज, फिर y अपॉन बी की पावर n, तो n y अपॉन बी की पावर n माइनस वन, और 1 अपॉन बी y का हो गया dy बाई dx, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। ठीक है, तो इसको उस तरफ ले जाते हैं, माइनस एन अपॉन ए, एक्स अपॉन ए की पावर n माइनस वन, यहाँ पर n अपॉन बी y अपॉन बी की पावर n माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। एन से n तो कैंसिल हो गए, तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, b उधर चला जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए, ऊपर चल रहा है x अपॉन ए की पावर n माइनस वन, और यहाँ पर y अपॉन बी की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये n माइनस वन है। तो देखिए आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट ए बी। देखिए माइनस बी अपॉन ए तो ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पर जैसे ही आप ए अपॉन ए करोगे तो वन हो जाएगा, यहाँ पर बी अपॉन बी करोगे तो वन हो जाएगा। तो जो स्लोप आएगी डी वाई बाई डी एक्स वो माइनस बी अपॉन ए है, और ए बी पर आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हो, क्या हो जाएगा y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस ए। तो ये ए वाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये इधर आ गया डी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू टू ए बी को नीचे ले आए, तो दोनों के नीचे आ जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू टू। बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है वो आ रही है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू टू। अब मुझे एक बात बताइए, हमने नॉर्मल केस लेके चला, तो यहाँ पर n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि n से n तो कट जा रहा है, यानी टेंजेंट की इक्वेशन तो हमेशा क्या आ रही है, आपकी कोई भी वैल्यू है फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ n, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, यही आएगी आपकी। क्लियर है बात। यस सर। यस सर। ठीक है, IIT 1986 में एक क्वेश्चन आया, बड़ा सिंपल सा था। इफ द लाइन ax plus by plus c is equal to 0, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, is a normal to the curve
xy is equal to 1 is a normal to the curve xy is equal to 1, then first option है a greater than 0 b greater than 0, second a greater than 0 b less than 0, थर्ड है a less than 0 b greater than 0 एंड फोर्थ आ रहा है a less than 0 b less than 0। आपको क्या बोला गया है, ये लाइन जो है इस कर्व की नॉर्मल है, तो भाई नॉर्मल की स्लोप तो हम निकाल सकते हैं ना भाई। नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, यही नॉर्मल की स्लोप होती है। अब नॉर्मल की स्लोप तो हम कर्व देखिए, क्वेश्चन है हमारा if the line ax plus by plus c is equal to 0 is a normal to the curve xy is equal to 1, then first option है a greater than 0 b greater than 0, second option है a greater than 0 b less than 0, थर्ड है a less than 0 b greater than 0 और फोर्थ है a less than 0 और b less than 0। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, बड़ा आसान सा होता है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए ये लाइन नॉर्मल है भाई, कोई लाइन अगर आपके सामने होती है तो उसकी स्लोप तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। अब ये इस कर्व के नॉर्मल है तो यहाँ से भी तो आप स्लोप निकाल सकते हो भाई, टेंजेंट की स्लोप आप निकाल सकते हो। dy बाई डी एक्स क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है या नहीं है, बताइए, क्लियर है। अब यहाँ से ये टेंजेंट की स्लोप है, क्या नॉर्मल की स्लोप तुम्हारे पास है तो क्या तुम टेंजेंट की स्लोप लिख सकते हो यहाँ से, अरे लिख सकते हो ना, b अपॉन है। तो ये भी टेंजेंट की स्लोप है, ये भी टेंजेंट की स्लोप है, यानी दोनों बराबर होंगी, यानी b अपॉन ए किसके बराबर हो गया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के। तो b अपॉन ए यानी कि एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव। तो b अपॉन ए आपका एक नेगेटिव। दो नंबर का रेशियो नेगेटिव कब हो सकता है, जब एक नंबर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव हो जाए और दूसरा पॉजिटिव हो जाए। मेरी बात क्लियर है। यस। तो यानी कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है, जल्दी बोलिए। यस सर। चलिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेन में एक बार आया था, वो भी मैं आपको करवा ही दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, इफ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 is a tangent to the curve x is equal to kt and y is equal to k upon t, k is greater than 0, then first option है a greater than 0 b greater than 0, second option a greater than 0 b less than 0, third option a less than 0 b greater than 0 and fourth option है a is less than 0 b is less than 0। तो भाई ये लाइन आपको दे रखी है, ये टेंजेंट है, तो भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, यही हो गई टेंजेंट की स्लोप। अब टेंजेंट की स्लोप हम यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स करके। तो देखिए dx अपॉन dt क्या हो गया k, ऐसे ही dy बाई dt क्या हो गया यहाँ से माइनस k अपॉन टी स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स हो गया dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, कैसे k कट गया, यानी दोनों ही टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर होगा, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर के, यानी बी अपॉन ए बराबर हो गया वन अपॉन टी स्क्वायर के बराबर, यानी बी अपॉन ए कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और अगर बी अपॉन ए दो नंबर का रेशो पॉजिटिव कब हो सकता है, जब दोनों पॉजिटिव हो जाएं या फिर दोनों क्या हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं। समझ रहे हो बात को, एनी प्रॉब्लम?
अगला प्रॉब्लम है फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व। देखो कर्व कैसा दे रखा है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, और आपको बोल रहा है x जो है वो माइनस 2 पाई से 2 पाई लेना है, that are parallel to the line x plus 2y is equal to 0। देखो आपसे बोल रहा है फाइंड ऑल द टेंजेंट्स, इस कर्व की सारी टेंजेंट निकालो जो लाइन इसके पैरेलल है। देखिए cos x प्लस 2y आ रहा है। अब टेंजेंट जो है आपको बोला गया टेंजेंट पैरेलल टू इसके है, तो भाई अगर टेंजेंट इसके पैरेलल है तो एक कॉमन सेंस वाली बात हम करते हैं, तो टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी आप निकाल सकते हो, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट, यही होगी। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स जो होगा किसके बराबर होगा बोलिए, -1/2 के बराबर होगा नहीं होगा, बिल्कुल। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो सबसे पहले कॉस का हो गया माइनस साइन, फिर एक्स का 1, वाई का क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर चला गया तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक साइड ले आते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो देखिए क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अभी किसके बराबर दे रखा है, -1/2 के, तो माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। जरा ध्यान दें, ये इधर आ गया तो 2 साइन एक्स प्लस वाई में से साइन एक्स प्लस वाई जाएगा तो ये 1। अब साइन आपका 1 कब होता है, तो पहली चीज तो साइन 1 कब होता है, जब x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, π/2 के बराबर होगी, क्लियर है। अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और दूसरी बात दूसरा कहाँ पर हो सकता है, एक तो x प्लस वाई π/2 के बराबर होगा, दूसरा x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए, अरे -π/2। यस सर। ठीक है, चलो अभी एक हाँ सर -π/2 भी तो -1 नहीं होगा। यस। Yes, sir. सॉरी सॉरी यस सर। सॉरी सॉरी -3π/2। एक -3π/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बस यही हुआ। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिए आपको दे रखा है y दे रखा है cos x, y आपको दे रखा है cos x प्लस वाई, y आपको दे रखा है cos x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई π/2 के बराबर हो गया, पहला केस मेरी बात समझेंगे, अगर x प्लस वाई π/2 के बराबर हो गया तो y ये cos π/2 हो जाएगा, cos π/2 कितना हो जाता है 0, 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, और y कोऑर्डिनेट जैसे ही 0 आया x क्या आ गया π/2। समझ गए बात को। तो एक तो Yes. टेंजेंट किस पे निकालनी है, π/2, 0 पे। अगला ये पहला केस है, दूसरा केस क्या है, x प्लस वाई आपका किसके बराबर आ रहा है, -3π/2 के बराबर आ रहा है। तो अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई है, तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू जैसे ही -270 रखोगे y फिर 0 हो जाएगा, और जैसे ही y 0 हुआ x कितना हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, -3π/2, 0। तो भैया टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y - y1। dy बाई डी एक्स की टेंशन नहीं करनी, क्योंकि dy बाई डी एक्स तो -1/2 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये -1/2 x माइनस x1, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -x प्लस π/2। तो पहली टेंजेंट आ गई, यहां से टेंजेंट निकालेंगे तो y - y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये x प्लस 3π/2 हो गया, क्लियर है।
ये ऐसा हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3π/2। मेरी बात क्लियर है या नहीं है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. कभी वो बोल देगा किसी के पैरेलल है, कभी बोल देगा किसी के परपेंडिकुलर है, तो वहां से आपको dy/dx की वैल्यू मिलती रहेगी, अलग अलग कंडीशन। यहाँ पर एंड में -3π/2 आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट बाद। द कर्व y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5 touches the x-axis at t-2 and cut the y-axis at a point q where its gradient is 3. Find ABC। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करिए। IIT 1994 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। देखिए आपसे क्या बोला गया, ये कर्व जो है, क्वेश्चन को समझिए थोड़ा, बहुत आसान प्रॉब्लम दिया है, थोड़ा समझने का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। देखिए आपसे क्या बोला गया, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को -2 0 पे टच कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, -2 0 पे, और वाई एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। वाई एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस जो भी होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। Yes, sir. और ये बोल रहा है dy/, तो क्यू पॉइंट हम निकाल सकते हैं। क्यू पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, एक कर्व आपके पास है 0,5 है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5, तो फॉर क्यू पॉइंट x इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x जैसे ही 0 रखोगे y 5 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया 0,5। आपसे दूसरी इंफॉर्मेशन बोल रहा है, क्यू पॉइंट पर जो ग्रेडियंट है वो 3 है, यानी dy/dx एट क्यू पॉइंट यानी 0,5 पर जो है ग्रेडियंट आपका 3 है, ये आपको गिवन है पहली चीज। इसके बाद देखिए एक एक करके हम चालू करते हैं काम को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा है, कर्व पास कर रहा है, कर्व पासेस थ्रू -2, 0। तो भाई अगर -2, 0 से कर्व पास कर रहा है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया, x को -2 रखा, y को 0, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -8a प्लस 4b माइनस 2c 4b minus 2c plus 5. प्लस 5। तो ये इधर आ गया, तो 8a माइनस 4b प्लस 2c इक्वल टू 5, ऐसा आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई आपकी। इसके बाद देखिए दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है, दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि dy/dx एट 0,5 आपका 3 है, तो 0,5 पे dy/dx निकालें, तो y इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5, तो dy/dx एट 0,5, तो सबसे पहले dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx क्या है, 3ax² प्लस 2bx प्लस c। अब 0,5 पर, तो यानी x को 0 रखना है, तो ये आ जाएगा c आ रहा है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 3 के, तो c तो 3 आ गया। जैसे ही c को 3 रखोगे, तो 8a माइनस 4b प्लस 6 इक्वल टू 5, तो ये हो गया 8a माइनस 4b इक्वल टू -1। ए और बी में एक इक्वेशन बन गई। अब हम तीसरी इंफॉर्मेशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्या किसी बच्चे ने तीसरी इंफॉर्मेशन ढूंढी, क्या है, आपको ये बोला गया है कि ये -2 0 पर टच कर रहा सर है, उसका x स्लोप एक्सिस को, 0 ले लेना। तो Slope x zero. एक्सिस को अगर टच कर डिफरेंशिएशन रहा 0 है, हो जाएगा। x एक्सिस को अगर टच कर रहा है, तो इसका मतलब -2 0 पर टेंजेंट x एक्सिस ही है ना इसकी, Yes, Yes, sir. sir. dy by dx 0. और टेंजेंट अगर x एक्सिस है तो उसकी स्लोप कितनी होती है आपकी, 0 होती है, बिल्कुल। तो dy Yes, बाई sir. dx कितना हो जाएगा आपका, 0। क्लियर है ना मेरी बात, Yes, Yes, sir. sir. dy बाई dx क्या है हमारा, 3x² प्लस 2bx प्लस c, तो dy बाई dx है
3ax² प्लस 2bx प्लस c। तो हमें dy बाई dx देखना है -2 0 पे, तो x को -2 रखा, तो 3a इंटू 4 प्लस 2b इंटू -2 प्लस c। अब c का वैल्यू हम जानते हैं, तो ये 12a माइनस 4b, c का वैल्यू कितना आ रहा है 3, 3 तो 12a माइनस 4b इक्वल टू -3, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अगला ये 8a माइनस 4b इक्वल टू -1, 8a माइनस 4b इक्वल टू -1, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सिंप्लीफाई दोनों अगर करें, minus कर देंगे। समझ रहे हो ना। यस सर। 4a इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू -1/2, a -1/2 हो जाएगा, तो b -3/4 आ जाएगा, और c आपका 3। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत? नो